अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खाने के बावजूद विटामिन्स की कमी क्यों होती है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी ग़िज़ा की सोर्स और चॉइस ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि जो आटा आप रोटी या चपाती के तौर पर खा रहे हैं वो गंदम से आता है। गंदम जिस खेत से आती है, इसको कैसा पानी लगाया गया, कैसी खाद डाली गई, कैसा बीज डाला गया। इसीलिए आजकल गंदम या अजनास की इतनी सारी इकसाम हैं जो उनकी क्वालिटी यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू के मुताबिक की गई हैं। जो क्वालिटी में ज़्यादा होगी वो कीमत में भी ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ बीजों के भी मुख्तलिफ मायार हैं। सही क्या है, कौन सा है, ज़राअत का एक्सपर्ट ही बता सकता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से फसल की पैदावार तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन मायार पर भी समझौता हो गया है। हजम ज़्यादा है लेकिन मायार कम है। हमने कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के चक्कर में अपनी ही ज़िंदगी की कीमती साल कम कर दिए हैं। कुदरती खाद की जगह कीमियाई खाद ने ले ली है। फसलों को कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई स्प्रे किया जाता है, और ये केमिकल्स आहिस्ता आहिस्ता हमें स्लो पॉइजनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। सेलुलर लेवल पर ये केमिकल्स हमारे जिस्म के सेल्स के मेटाबॉलिज्म में खलल डालना स्टार्ट कर देते हैं। जिस जगह विटामिन ने जाके अपना काम करना होता है, ये इससे पहले वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। मेडिकल की टर्म में इसको नॉन कम्पिटिटर इनहिबिटर कहते हैं, और इसकी बहुत कॉमन मिसाल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। तो इसका रिज़ल्ट आता है हमारे जिस्म का मेल फंक्शन, यानी थकावट, कमज़ोरी, ऑर्गन मेल फंक्शन। हमारा जिगर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। इस पर आहिस्ता आहिस्ता बोझ बढ़ता जाता है। ज़्यादा काम करने की वजह से जिगर का साइज़ बढ़ने लगता है। इस वक्त अगर लिवर के टेस्ट करवाए जाएं तो इनमें गड़बड़ आने लगेगी। बेहतरीन क्वालिटी की फसलें और फल वगैरह बरामद कर दी जाती हैं, और बचा हुआ कम क्वालिटी का माल कौम के हिस्से में आता है। आप अपने मुल्क में जो बेहतरीन फल खाते हैं वो दूसरे ममालिक को बरामद होने वाले फल के मुकाबले में मायार और ग़िज़ाइयत में बहुत ही कम होता है। फलों को दरख्तों पर पकने की बजाय गोदामों में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पकाया जाता है। कोई नहीं जानता कि इसने जो गोश्त कढ़ाई खाई है वो बकरा था या कुछ और। हम जूस पीने के भी बहुत शौकीन हैं, जो कि ज़्यादातर सिर्फ केमिकल ही होते हैं। इवन रेडी पर मिलने वाला, आपके सामने निकाला जाने वाला गन्ने का रस भी मिलावट करके ही दिया जाता है। पुराने लोग जो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो लोग अच्छा और सादा खाना खाते थे जब केमिकल आम नहीं थे। वो बूढ़े ज़रूर हैं लेकिन सेहत के लिहाज से अच्छे और मजबूत हैं। बच्चे पापड़, कुरकुरे, चिप्स, जेलीज वगैरह खाते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। कभी इन चीज़ों के पीछे लिखी हुई न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में पढ़ के तो देखें। आपको कैलोरीज तो मिलेंगी लेकिन अहम ग़िज़ाई अज्जा ना होने के बराबर होंगे। ड्राई फ्रूट की जगह गुड़ और इसकी मसनूआत ने ले ली है, जो कि सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज़ हैं। हम जो दूध पीते हैं, हमें वो भी नहीं मालूम कि वो दूध है या कोई केमिकल। खेतों को दुरुस्त करना तो हमारे बस में नहीं, लेकिन अपनी ग़िज़ा में हम कुछ चीज़ें ऐड करके इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी खुराक को जानें, इसे बेहतर करें, आप बहुत सी प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। हर विटामिन की अपनी डेली रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा लेने भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कितने विटामिन लेने हैं, कैसे लेने हैं, कौन से लेने हैं, अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें। ग़िज़ा के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें। तो ये इस सवाल का जवाब था कि घरेलू ग़िज़ा खाने के बावजूद हमें ग़िज़ाई मसाइल का सामना क्यों करना पड़ रहा है।